15 आवर एनवायरनमेंट। देखिए, वी हैव हर्ड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट के बारे में आपने सुना होगा टेलीविजन्स में, न्यूज़पेपर में, पीपल से। अवर एल्डर टेल अस दैट द एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू अर्लियर। एनवायरनमेंट में से हम पहले ये नहीं पता था कि हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अदर से दैट वी शुड वर्क इन हेल्दी एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल समिट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशूज़ के बारे में जो डेवलपमेंट और डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। 9th क्लास में आपने जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा था। इन दिस साइकिल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वी शैल ऑल्सो we shall now see how human activities affect this स्काई, ये भी हमने पढ़ा था। तो what happen when we add our waste to the environment? अगर हम हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा? in our daily activities we generate a lot of material that are thrown away. what are some of these waste material? कौन कौन से होते हैं? पील्स होते हैं और क्या होते हैं? केन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। उसके बाद वी हैव सीन इन चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट डाइजेस्ट बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। हैव यू एवर वंडर्ड दैट द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट? जो हम खाते हैं वो ये एंजाइम टोटल क्या नहीं करते, उनको ब्रेक डाउन नहीं करते। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। That's it's why we will not get any energy if we try to eat coal. अगर हम कोल खा लें तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? Because of this many human made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. जो saprophytes होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, वो हर चीज़ का डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसीलिए प्लास्टिक का भी वो डिकम्पोज नहीं कर पाते। दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन अ फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट, प्रेशर, बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट दिस प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये बहुत जो कुछ होते हैं ऐसे एलिमेंट जो डिग्रेडेबल नहीं होते, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो ब्रोक डाउन नहीं होता सब्सटेंस का, दैट आर नॉट ब्रोक डाउन इन दी manner which we said non-biodegradable. These substances may be inert, the simply persist in the environment for a long time. इनको persist होने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड human being as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituent of the environment from an ecosystem. ये क्या बनाते हैं? आपका इकोसिस्टम बनाते हैं और बैलेंस रखते हैं इकोसिस्टम को। Thus an ecosystem consists biotic component comprise living organisms and abiotic component comprise physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and mineral. For example, if you visit a garden you will find different plants such as grasses, trees, flower bearing plants like roses, jasmine flowers, and animal like frog, insects and birds. All these living organisms interact with each other. और ये इंटररिएक्शन ही क्या है बच्चों? इकोसिस्टम है। वो अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अदर एक्टिविटी के लिए अबायोटिक फैक्टर से क्या करते हैं? इंटररिएक्शन करते हैं। और इस इंटररिएक्शन को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब है लेवल, टॉपिक ऑफ लेवल। We have seen in earlier classes organisms can be grouped as a producer, consumer and decomposer according the manner in which they obtain their substance from the environment। से वो अपने substance लेते हैं। जैसे कि producer जो है वो plant chlorophyll के presence में क्या करते हैं? food formation करते हैं। All green plant and certain blue-green algae which can produce food for by photosynthesis come under this category are called producer। इन्हें क्या कहते हैं? producer कहते हैं। Imagine the situation where do not clean the aquarium, some fish and plants have died। अगर हम aquarium को clean नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उनकी death हो जाएगी। Consumers can be classified, consumers को जो आपका producer है वो plant है और consumers को कई में classify किया है, जैसे कि herbivores, carnivores और omnivores और parasite। herbivores जो plant पे डिपेंड रहते हैं, कार्निवर जो हर्बीवर्स पर जो हर्बीवर्स को जो ईट करते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। ऑमनिवर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट जो दूसरों की बॉडी में लेकर अपना फूड गेन करते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं।
तो द माइक्रो ऑर्गेनिज कंप्राइज बैक्टीरिया एंड फंगी, ब्रेक डाउन द डेथ रिमेन एंड वेस्ट प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिज। जो वेस्ट बचता है माइक्रो ऑर्गेनिज उसको खत्म कर देते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज आर द डिकम्पोजर एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो बदल देते हैं और ये सॉइल में चले जाते हैं, जिससे कौन यूज़ कर लेता है, प्लांट यूज़ कर लेता है। अगर ये नहीं होगा, व्हाट विल हैपन द गार्बेज एंड डेड, अगर ये नहीं होगा तो हमारे यहाँ पर डिकम्पोजर नहीं होगा तो वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमने लेवल, ट्रॉपिकल लेवल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।